श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस चौथे अध्याय में द्रुमिल नाम योगीश लीला हरि अवतार की कहत चरण धर शीश राजा जनक बोले कि हे भगवान, आपने प्रथम कहा कि भगवान हरि की मूर्ति को जैसे मन माने वैसा बनाकर पूजा और स्तुति करे। सो हमको न तो मूर्ति का ज्ञान है, न गुण कर्म का ज्ञान है कि स्तुति करें, इसलिए तुम उनके अवतार और कर्म कहो। भगवान वासुदेव ने जो जन्म लिए हैं और जो जो कर्म किए हैं और अब करते हैं और जो आगे को करेंगे, सो सब वर्णन कीजिए। राजा जनक ने जब इस प्रकार पूछा तो द्रुमिल योगीश्वर बोले कि जो पुरुष अनंत रूप भगवान वासुदेव के चरित्र को गिनना चाहे वह अज्ञानी है, क्योंकि पृथ्वी के परमाणुओं को तो बहुत काल तक परिश्रम करके कोई बुद्धिमान गिन भी सकता है, परंतु अनंत शक्ति के आश्रय भगवान वासुदेव के गुणों को नहीं गिन सकता। पर तो भी संक्षेप से उनके कुछ एक गुण का वर्णन करता हूँ। जब स्वयं भगवान वासुदेव पंच महाभूत उत्पन्न कर ब्रह्मांड रूप नगर बनाकर उसमें लीला प्रविष्ट हुए तो इनका आदि देव नारायण पुरुष नाम हुआ। यह तीन लोक की स्थापना जिस पुरुष को देता है और उसकी इंद्रियों से सब देहधारियों की इंद्रियां होती हैं, जिसके स्वरूप से भूत सत्वगुण से ज्ञात होता है, प्राण से देह शक्ति और इंद्रिय शक्ति तथा चेष्टा इत्यादि ये सब होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि विश्व का कर्तार कोई है। प्रथम इस विश्व के उत्पन्न करने को रजोगुण से ब्रह्मा, सत्वगुण से यज्ञ के फलदाता ब्राह्मण, धर्म की रक्षा करने वाले विष्णु और तमोगुण के से संहार करने को रुद्र हुए। यहाँ एक शंका होती है कि राजा जनक बड़े ब्रह्म के जानने वाले थे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म की कथा को त्याग कर मुनिराज से सगुण अवतार की कथा क्यों बूझी? क्यों ब्रह्म ज्ञानी महात्मा पुरुष सगुण में प्रीति नहीं करते? उत्तर है कि तीन लोक में जो चर अचर जीव हैं उन सबका बीज बिना जन्म नहीं हो सकता। किसी का जन्म आज तक बीज बिना न सुना। तैसे ही ब्रह्म ज्ञान का बीज सगुण ब्रह्म का कीर्तन है। सगुण के कीर्तन से ब्रह्म ज्ञान होता है। इसलिए राजा जनक ने ब्रह्मज्ञानी होकर सगुण भगवान के अवतार की कथा बूझी। इस प्रकार प्रजाओं के बीच जिसे निरंतर जन्म पालन और नाश होता है वही आदि पुरुष हैं। वही आदि देव दक्ष की बेटी मूर्ति नाम धर्म की स्त्री के विषय ऋषियों में श्रेष्ठ शांत स्वरूप नारायण का अवतार हुआ और जिससे कर्म नष्ट न हो ऐसा निष्कर्म ज्ञान बताया और आपने भी उसी के अनुसार कर्म किया। ऐसे श्रेष्ठ ऋषियों से सेवित जिनके चरण वे भगवान नर नारायण रूप से बद्री का आश्रम में आज तक विराजमान हैं। हे महाराज, इस समय एक भगवान वासुदेव के अवतारों का बताने वाला, परम शक्ति दिखाने वाला इतिहास कहते हैं, सो आप मन लगा कर श्रवण करें। एक समय नारायण को परम शांत तप करते देख देवराज इंद्र ने विचार किया कि यह तप करके मेरा स्थान लेना चाहते हैं। यह विचार तपस्या में विघ्न करने के लिए परिवार सहित काम को भेजा और भगवान वासुदेव की महिमा को नहीं जानने के कारण कामदेव उनके स्थान में अप्सराओं के गण वसंत और मंदवायु सहित जाकर स्त्रियों के कटाक्ष रूप बाणों से उनको मारने लगा। तब गर्भ रहित नर नारायण इंद्र का किया हुआ अपराध जान शाप के भय से कांपते हुए कामादिक देवताओं से हंसकर बोले कि हे कामदेव, हे देवांगनाओं, भय मत करो, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमारे आश्रम को सुशोभित करो, क्योंकि जिस स्थान पर अतिथि का आदर सम्मान नहीं होता वह स्थान शून्य कहलाता है। हे राजन, अभय के देने वाले श्री भगवान हरि के इस प्रकार कहने पर लज्जा सहित और नम्रशील हो कामादिक देवता दया संयुक्त श्री नारायण से बोले कि हे प्रभु, तुम्हारा इस प्रकार का कहना कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम माया से परे हो, निर्विकार हो, आत्माराम और धीर मनुष्यों के समूह तुम्हारे चरण कमल को नमस्कार कर
करते हैं। हमारे अपराध का आचरण भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारी सेवा करने वाले पुरुष देवताओं के स्थान को उल्लंघन कर आपके जो परम धाम वैकुंठ में जाते हैं, उनको इंद्रादिक देवता बहुत विघ्न करते हैं। तुम्हारी सेवा नहीं करने वाले दूसरे पुरुष जो यज्ञ में देवताओं को उनके भाग रूप कर देते हैं, उनको विघ्न नहीं करते, परंतु जिसके तुम रक्षक हो वह तुम्हारा भक्त निश्चय विघ्नों के माथे पर चरण धर कर तुम्हें प्राप्त हो जाता है। भक्तों को काम क्रोधादिक सब वश में कर लेते हैं। उनमें जो हमारे वश में होते हैं सो भोग भी करते हैं, और जो क्रोध के वश हैं वे तो अति मूर्ख हैं। क्षुधा, तृष्णा, सर्दी, गर्मी, वर्षा, पवन, जीभ का रस और शिश्न का रस ये रूप हैं। इनको लांग कर जो पुरुष निष्फल क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, वे अपार समुद्र के पार उतरकर गायों के खूरों के गड्ढों में डूब जाते हैं। ये लोग शाप आदि देकर अति कठिन तपस्या को वृथा छोड़ देते हैं, न तो मोक्ष के अर्थ न भोग के अर्थ। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने कामादिक की स्तुति सुन अपने योग बल से उत्पन्न अद्भुत रूप वाली सेवा करती आभूषणों सहित सहस्रों स्त्रियां कामादिक को दिखाई। वह देवताओं के सेवक मूर्तिमान लक्ष्मी के समान उन स्त्रियों को देख उनकी गंध से मोहित हो उनके रूप गुण उदारता से इनकी शोभा दर्प सब जाता रहा। तब देवताओं के देव प्रभु भगवान वासुदेव हंसकर नम्र हुए कामादिक देवताओं से बोले कि इन स्त्रियों में से किसी को तुम वरो। यह सुनकर देवताओं ने कहा कि हम तुच्छ हैं, कहाँ ऐसी स्त्रियां, कहाँ हम। तब नारायण बोले कि तुम्हारे समान जो हो उसे ग्रहण करो। तब कामादिक देवताओं ने फिर कहा कि हे महाराज, इनमें हमारे समान एक भी नहीं है। भगवान ने कहा कि एक तो तुम लो, तुम्हारे स्वर्ग का भूषण होगी। तब कामादिक देवता भगवान नर नारायण की आज्ञा मान अप्सराओं में से श्रेष्ठ उर्वशी को ले प्रभु को नमस्कार कर स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम कर सभा में सब देवताओं के सुनते नारायण का बल कहा। तब इंद्र अति आश्चर्यमान अत्यंत भय को प्राप्त हुआ। इन्हीं प्रभु ने हंसावतार लेकर संपूर्ण आत्मयोग कहा। फिर एक दत्तात्रेय, एक सनकादिक, एक भगवान ऋषभ देव हमारे पितामह सब विष्णु रूप ही अपने अंश के जगत का कल्याण करने को प्रकट हुए थे। और इन्हीं विष्णु ने एक समय हयग्रीव अवतार ले मधु दैत्य को मार वेदों का उद्धार किया था। एक समय प्रलय के समुद्र में मत्स्य रूप धारण कर मनु, पृथ्वी और औषधियों की रक्षा की थी। वाराह अवतार ले हिरण्याक्ष को मार जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कुर्मा अवतार ले अमृत मंथन को अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण किया। इसके उपरांत दुखित होकर शरण आए हुए गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक समय बालकिल्य ऋषि कश्यप जी के लिए काष्ठ लेने गए। वहां गाय के खूर के गड्ढे में पानी भरा था, उसमें डूबने लगे। तब इन्होंने बहुत स्तुति की। वहां से आत्मविद्या में तत्पर ऋषियों को छुड़ाया और वृत्रासुर के मारने से जो ब्रह्म हत्या हुई थी उससे देवराज इंद्र को छुड़ाया। अनाथ देवताओं की स्त्रियां असुरों के घर में रुक रही थी, उन सबों को अनेक अवतार लेकर छुड़ाया। फिर नरसिंह रूप धारण कर भक्तों को अभयदान देने के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया। मनवंतरों में देवता और दैत्यों के संग्राम में देवताओं के लिए अपनी कला से दैत्यपतियों का संहार किया। संपूर्ण लोकों की रक्षा की और वामन रूप धरकर राजा बलि ने भीख के मिस इस पृथ्वी को लेकर देवताओं को दे दी। परशुराम अवतार ले 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित किया। हेहय कुल के नाशक भृगुवंश में अग्नि रूप प्रकट हुए। उन्होंने ही फिर रामावतार लेकर समुद्र बांधा और लंकापुरी में स्थित परिवार समेत राक्षस राज रावण का वध किया। जिनकी कीर्ति संसार के पाप को नाश करती हैं, वे ही रघुनाथ जी अब विद्यमान हैं। भूमि का भार उतारने के लिए अजन्मा आप यादव कुल में जन्म ले, जो देवताओं से भी न किए जाए ऐसे काम करेंगे। पीछे जो यज्ञादिक करने के योग्य दैत्यों को बौद्ध रूप धर मोहित करेंगे।
इसके उपरांत कलयुग के अंत में कल के अवतार लेकर शूद्र जाति के राजाओं को मारेंगे। हे महाराज, इस प्रकार महाभुज जगतपति भगवान वासुदेव के जन्म और कर्म अनंत हैं। मैंने तो संक्षेप से वर्णन किए। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां वसुदेव नारद संवादे जायन्ते योपाख्याने विदेह प्रश्ने चतुर्थो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।